बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी नुक्ता के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इधर आप सब खैरियत से होंगे और इस चैनल को बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ मुलाहिज़ा कर रहे होंगे। कुछ दिन पहले की बात है कि मैं यहाँ पर मंडी में, गल्ला मंडी में चला गया, तो एक पंसार स्टोर पे, करियाना स्टोर पे मैं जाने का इत्तेफाक हुआ। तो वो दोनों दोस्त जो हैं वो आपस में भाई थे और बड़े मज़हबी थे, तो मैंने उनसे, वो आपस में बात कर रहे थे किसी जमात की। तो क्योंकि हमारे ऊपर जो टैग लगे होते हैं ना, दर हकीकत ये टैग जो है ना मिटाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो जब वो अपनी बात कर चुके, वो बात कोई कर रहे थे, तो मैंने उनको इंटरप्ट किया और मैंने कहा, यार दोस्त, मैं पिछले महीने भी आया था तो आप तकरीबन इसी किस्म की बात कर रहे थे, और अब आया हूँ तो आप अब भी इसी किस्म की बात कर रहे हैं। तो मैं एक बात करूँ, अगर आप सुनेंगे तो। उन्होंने कहा, जी आप करें बात। मैंने कहा, जी दुनिया की एक कीमती तरीन धात है हीरा, आपके मुल्तान में कितने लोगों के पास होगा? उन्होंने कहा, जी कि 10 या 15 लोगों के पास डेफिनेटली होगा, क्योंकि ताजर थे, कारोबारी थे, तो उन्हें ये कहा। मैंने कहा, जी आपके अदाद शुमार के मुताबिक 10 या 15 लोगों के पास होगा, इससे ज़्यादा के पास भी हो सकता है। उन्होंने कहा, नहीं। मैंने कहा, आम लोगों ने तो इसको देखा भी नहीं है, आप कह रहे 10-15 के पास हो सकता है, लेकिन आम बंदे ने तो कभी ज़िंदगी भर में एक हीरे को कभी देखा ही नहीं है। अच्छा, मैंने कहा, जी दुनिया की, पहले मैंने कहा था कीमती धात, और मैंने कहा दुनिया की हकीर तरीन धात जो है वो एक हीरा है, कि जो दुनिया की कीमती है लेकिन वैसे हकीर तरीन है, कि 10 या 15 लोगों से ज़्यादा के पास नहीं है, और जो दो जहान का कीमती ख़जाना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब, जिसके लिए उसने पूरी कायनात को बना दिया, उसकी कदर कीमत का अंदाज़ा लगाइए कि वो किस कदर कीमती ज़ात है, कि जिसके लिए उसने तमाम आलमीन बना दिए, तमाम जहान बना दिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी कह रहा है कि जिब्राइल, मैं तुम्हें हरगिज़ पैदा ना करता अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना करता। लौला का इसी जुमरे की जो है वो हदीस मुबारक है। तो पता क्या चला, अगर हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए ना, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस इतनी कीमती ज़ात है, तो दोस्त हम कभी दावा ना करें कि हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की ज़ात अक़दस मौजूद है। हमारे पास जो चीज़ मौजूद है ना, वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल मौजूद है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीक़ाकार करके बता दिया कि ये ऐसे करोगे तो ये नमाज है, ये रोज़ा है, ये ज़कात है, ये हज है। यहाँ से पता नहीं करोड़ हा मील आगे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तरफ सफ़र है जनाब। हम रोज़ा, नमाज, कलमा, ज़कात, हाजी करके हुज़ूर तक नहीं पहुँच सकते, हुज़ूर के अमाल तक पहुँच सकते हैं। हुज़ूर ने जो अमल किया उसमें परफेक्शन ला सकते हैं, लेकिन ये दावा नहीं कर सकते कि हमें हुज़ूर हासिल हो गए। हुज़ूर हासिल करने के लिए तो तू कुजा मन कुजा, तो वहाँ पे तो जनाब उस दर के तो कुत्ते बनने के लिए भी जो है वो तमाम लोग जो है वो हाज़िर खिदमत है। लेकिन ये भी किस्मत किसी किसी को मिलती है कि हज़रत बहाउद्दीन ज़किया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह गए तो आपने अपनी चश्मे बातों से देखा कि यहाँ तो लाइन लगी हुई है जनाब, बारी आने का जो है वो इम्कान ही नहीं है। आप मदीने में निकल गए और आपको पता है कि कुतिया जब जो है बच्चे देती है तो वो 3-4 दिन तो वो आँखें नहीं खोलते। आपने 3 गुल्लर जो हैं वो अपनी झोली में डाले, या 2-4 गुल्लर अपनी झोली में डाले और ले आए मदीना मुनव्वरा में। हुज़ूर के रोज़ा अक़दस पे हाज़िरी दे के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपके दर का सग नहीं बन सकता, ये गुल्लर ही बना दें, अंधा गुल्लर ही बना दें मुझे। ये बारगाह रसालत का मुकाम है। और फिर आज देखें, आज सिंध से नंगे पाँव लोग जो हैं वो आपके मज़ार मुबारक की ज़ियारत के लिए जो है वो आते हैं। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हमें मनसब और मुकाम समझ में आ जाए तो यकीन करें पूरी कायनात के अंदर से गुनाह ख़त्म हो जाए।
اور جتنی لڑائی جھگڑے اور فساد، میرے استاد محترم کہتے ہوتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منہ ہو جائے تو کسی کو ایک لاٹھی اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں، ایٹم بم تو بڑی دور کی بات۔ امید ہے آپ کو یہ جو نقطہ ہے سمجھ آیا ہوگا کہ اگر دنیا کی ایک قیمتی دھات جو ہے وہ چند لوگوں کے پاس ہو سکتی ہے، تو جو دو جہان کی قیمتی چیز ہے نا وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے، جس کا ہر ایک دعویٰ کرتا ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کچھ پیرامیٹرز ہیں، اور پھر تو ایک لمبی لائن ہے، اور پھر تیرا نقش پا جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، مجھے سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں صحیح۔ اگر حضور کی راہ گزر تک بندہ پہنچ جائے تو یہ بھی آپ کی کرم نوازی کی انتہا ہے، اور پھر جب راہ گزر پر پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اتنے نشانات قدموں کے لگے ہوئے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ نشانات جو ہیں یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ہم سے پہلے بہت سارے جو ہیں اس راستے کے مسافر رہے ہیں، تو اس راستے تک بھی جو پہنچ جائے تو اس کے لیے بھی مبارک ہے میری طرف سے۔ امید ہے آپ کو یہ نقطہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔